हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने बच्चों के रूम का मेकओवर शेयर करने वाली हूं। और इस रूम का मेकओवर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने का, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ रीजंस की वजह से। तो क्या रीज़न थे आगे मैं वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल मेकओवर शेयर करने वाली हूं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूं जो भी मैं मेकओवर या डेकोरेशन आप लोग के साथ शेयर करूं वो हमेशा बजट फ्रेंडली हो, जिससे कि आपको भी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो इस रूम का मेकओवर करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा टूर करा देती हूँ। तो जो सामने वाली वॉल है इसमें हमने फ़ोटो फ्रेम्स रखी है, 2 चारपाइयाँ रखी है। साइड में आप जो बैग देख रहे हैं इसमें अभी विंटर्स के कपड़े हैं, क्योंकि जो मौसम आजकल चल रहा है ना उससे पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी आ रही है कि ठंडी आ रही है, क्योंकि कभी ठंडी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। तो एक बैग अलग से रखा हुआ है, जो भी विंटर्स के कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, वो सब मैं इसमें ही रखूँगी बाद में स्टोर में रखने के लिए। तो ये साइड में रखा हुआ है। और इस रूम का मैं मेकओवर इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इस रूम में एक छोटी सी अलमीरा है और बेड रखा हुआ है, यहाँ पे 2 चारपाई है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले मैं इस बेड को यहाँ पे से हटाने वाली हूँ। तो इस रूम को जैसे कि मैंने बताया था हम लोग मल्टीपल तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे डबल बेड रखा हुआ है, यानी 2 चारपाइयाँ रखी है जो कि सरकारी होती है, वो इसलिए रखा है क्योंकि बीच बीच में हमारे घर से फैमिली मेम्बर्स आते रहते हैं, तो इसलिए भी रखा है। बट वो कभी किसी ओकेजन में आते हैं जिसकी वजह से इसका रूम का यूज़ हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे से एक बेड हटाने वाली हूँ। तो यहाँ पे से जो हमारी सरकारी चारपाई थी ना उसको मैंने एक को हटा दिया है। जब मैंने चारपाई हटाई इसके नीचे इतना ज़्यादा सामान था कि क्या ही बताऊँ। इस रूम का मेकओवर मैं इसलिए भी कर रही थी जिसकी वजह से नीचे का जितना भी मैस है ना वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे कुछ मेरे पॉट्स थे, इसके नीचे मैंने कुछ जो गार्डन का सामान वगैरह है वो सब रखा है। ये आजकल मुझे वाइट पॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो लगभग मेरे पास 8-9 पॉट है। तो मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ तो 2-2 4-4 करके ऐसे लेके आती हूँ, जैसे मेरा बजट रहता है। और ये कुछ पाइन कॉन्स है, जब हम शिमला गए हुए थे तब वहाँ से लेके आए थे, तो कुछ पाइन कॉन्स तो मैंने यूज़ कर लिए थे, इसका मेकओवर किया हुआ था। तो कुछ यूज़ करते हैं, कुछ अभी ऐसे ही रखे हैं। तो ये भी नीचे रखा है। और यहाँ पे गार्डन के कुछ सामान रखे हैं, जैसे स्टोन्स वगैरह होते हैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं, वो सब रखे हैं। वाइट स्टोन्स, ब्लैक वाले रखे हैं, मल्टीपल कलर के होते हैं वो रखे हैं। और साथ में कुछ कलर्स वगैरह भी रखे हैं, जैसे वॉल में पेंट करते हैं ना, वो वाले पेंट भी रखे हुए हैं। तो मुझे जैसे जैसे मेरा बजट रहता है मैं वैसे वैसे चीज़ें लेके आती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि ये मेरे काम आएंगे। तो जैसा बजट रहता है उस अकॉर्डिंग मैं खरीदती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि ज़्यादा लोड भी नहीं आता है। तो सारा सामान मैंने ऊपर बेड में रख दिया था। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे से क्लीनिंग करनी थी। तो जब भी बेड होता है ना, बेड के नीचे हम डेली साफ़ नहीं कर पाते। मैं तो डेली साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डेली साफ़ करना नहीं होता है, वीकली या मंथली एक बार ही होता है। तो जो यहाँ पे हमारे फर्श होता है ना, फर्श के ऊपर इतना सा ये टाइल्स वगैरह लगी रहती है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह बैठ जाती है। तो ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से सारे कोनों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद इस रूम को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है क्योंकि विंडो वगैरह है, खुली रहती है, तो वहाँ से धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था पोछा। उसके बाद मैं इस रूम का मेकओवर करने वाली थी, क्योंकि धूल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अच्छे से पोछा लगा दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया था। बेड के ऊपर जितना भी सामान रखा था, जिसको हटाना था मैंने हटा दिया था, और जिसको अभी रखना था वो मैंने रख दिया। बाकी ये सारा सामान मैं गैराज में रख दूँगी, जो कि वहाँ पर सारा सामान रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सामान था, इनको भी मैं यहाँ पे से हटा दूँगी। इन सबको हटाने के बाद यहाँ पे काफ़ी रूम खाली खाली सा हो गया था। अब जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं ना, वो तो मुझसे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि जिसके घर में छोटे बच्चे ना, घर की वॉलों में इस तरीके की जो कलाकारी है वो तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। आजकल जो मेरा छोटा बेटा है युग है, उसको काफ़ी ज़्यादा कलाकारी करने का शौक चढ़ जाता है कभी कभी, तो इस तरीके से वॉल में बनाता रहता है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इंच टेप लेके इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर दी। जितनी भी मुझे इसकी हाइट चाहिए थी उतनी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पे लाइन मैंने एक ये लकड़ी ली थी, उसकी हेल्प से लाइन ड्रॉ कर दी थी। तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो जो मैंने अभी मेकओवर किया हुआ है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। आज तक का सबसे बेस्ट मेकओवर ये था। लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे मैंने ले ली थी प्लेट के भी बिल्कुल बीचों बीच में से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब मैंने क्या किया था, प्लेट को कुछ इस तरीके से रख दिया था। जो हमने प्लेट में लाइन ड्रॉ की थी ना बिल्कुल सेंटर में, उसी लाइन को हमें जो हमने दीवार पे लाइन बनाई हुई है उसी से मैच करते हुए इस तरीके से सेमी सर्कल बनाना है, यानी हाफ सर्कल बनाने हैं। सेम इसी तरीके से मैंने 2 वॉल में बनाई है, एक ही सामने वाली वॉल है और दूसरी साइड में। अब जहाँ पे जो कलाकारी की हुई थी पेन और कलर से, उसको मैंने रब करने की कोशिश की। जो बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, स्पॉन्ज वाला,
उससे मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह लगाए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल और काई वगैरह जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सॉक्स ले लिया। अक्सर बच्चों के 1-2 सॉक्स होते हैं जो फटी जाते हैं, उनको फेंकने से अच्छा मैं उनको यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने वॉल पे जितनी भी डस्ट वगैरह थी उसको इस सॉक्स से क्लीन कर दिया था। अब मैं वॉल पे करूँगी पेंट। तो यहाँ पे मैंने नैनोलैक का वाइट कलर का पेंट लिया हुआ है। तो जो ये पेंट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है जब इसको वॉल पे लगाते हैं। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा हम कलरफुल बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 कलर लिए हैं, 2 कलर को मैं मिक्स करूँगी। एक मैंने लिया है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर वो होता है जो कि पेंट में हम मिक्स करते हैं, फिर उसको कलर बनाते हैं, वो है। और दूसरा ये ब्लू कलर लिया हुआ है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमें ब्लू कलर मिलता है ना, बहुत ही अच्छा ब्लू कलर मिलता है। इसका शेड मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा जिसको पता हो। तो ये बहुत ही अच्छा शेड आया था। थोड़ा सा कलर थोड़ा ठीक था, तो मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो जैसा मुझे लगा था वैसे मैंने किया, एग्जैक्ट मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था। इसके बाद जो हमने सेमी सर्कल बनाए थे ना, ब्रश की हेल्प से, छोटे वाले ब्रश की हेल्प से पहले मैंने आउटलाइनिंग कर ली। आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा जो फ्लैट ब्रश होता है बड़ा वाला, उसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके पेंट करना शुरू किया। हाफ पोर्शन लेके मैंने इसको पेंट किया, क्योंकि जो हमने सेमी सर्कल बनाए थे तो जो पेंट था वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी। उसके बाद बड़े बड़े पोर्शन में मैंने इस पूरे वॉल को पेंट कर दिया था। अब जितना भी पेंट वगैरह नीचे गिरा था, साथ ही साथ मैंने पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि जो पेंट के निशान होते हैं ना, वो जल्दी जाते नहीं है। तो इस तरीके से दोनों वॉल पे मैंने पेंट कर दिया था। तो जो ऊपर वाली वॉल थी ना, बिल्कुल खाली सी लग रही थी, तो इसमें थोड़े से हम पैटर्न्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार लिया हुआ है। तो स्टार के मैंने अलग अलग शेप कट किए हुए हैं। तो पहले मैंने कार्डबोर्ड में कट किए हुए थे और उसके बाद मैंने स्पॉन्ज में कट किए थे। तो जब मैंने पहले कार्डबोर्ड में किए हुए थे, तो मैंने क्या किया, वॉल पे डायरेक्टली इस तरीके से रख के यहाँ पे स्टार्स ड्रॉ कर दिए थे। तो बाद में मुझे आइडिया आया कि स्पॉन्ज से अगर हम करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। अगर एक एक करके करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा स्टार को फिल करने में। तो इस तरीके से स्पॉन्ज में पहले मैंने व्हाइट कलर को फिल किया और उसके बाद हम इसको ट्रेस कर देंगे वॉल पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने ट्रेस किया और काफ़ी जल्दी से हो जा रहा था। अगर एक एक स्टार को अगर हम फिल करते ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये आइडिया मुझे बाद में आया, बट जहाँ पे मैंने स्टार्स ड्रॉ किए थे उसी के ऊपर मैंने स्टार्स को रख के इस तरीके से प्रिंट कर दिया है। नीचे वाली साइड में जिसमें ब्लू कलर किया है वहाँ पे व्हाइट कलर के स्टार्स बनाए हैं, एंड जो ऊपर वाली वॉल है उसमें ब्लू कलर के स्टार्स बनाए हैं। तो पहले जब मैंने स्टार इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था वॉल पे, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके उनको फिल कर दिया था। कुछ मैंने स्पॉन्ज से किया था, कुछ डायरेक्टली इस तरीके से फिल कर दिया था। और यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था युग ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। वो कलर फिल कर रहा था जब तक मैं वॉल पे ट्रेस कर रही थी इनको। और जो ऊपर वाली वॉल थी वो लाइट येलो कलर की है, तो उसमें ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अपने दोनों बेटे के लिए ये रूम बना रही थी, तो ब्लू एंड वाइट कलर की मेरी थीम थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लू कलर के स्टार बनाए थे, और जो यहाँ पे हमें अलमीरा मिली है उसमें भी मैंने ब्लू कलर को इस तरीके से ट्रेस किया हुआ है। तो वॉल पे जितने होल वगैरह थे ना वो भी हाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने जहाँ पे तक मेरा हाथ पहुँच पा रहा था उस वॉल तक मैंने अच्छे से इसको कवर कर दिया था। तो इस रूम की पूरी वॉल पे मैंने ये स्टार्स बना दिए थे। अब जो यहाँ पे चारपाई रखी थी ना साइड में, इसको भी मैं हटा के बाहर रख दूंगी, क्योंकि इस रूम में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी इस चारपाई को रखने के लिए। तो और जो ये सरकारी चारपाई होती है ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो कैसे भी करके मैंने इसको हटा के अभी बाहर रखा हुआ है। और चलिए अब करते हैं आज का बहुत ही प्यारा DIY। और ये DIY आज तक का मेरा जितने भी बेस्ट DIY थे उनमें से एक है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये वेस्ट से बना रही हूँ मैं। ये जो टायर होते हैं साइकिल या बाइक के होते हैं, ये टायर था पहले मैंने वाइट कलर किया हुआ था। जब हम लोग गार्डन का मेकओवर कर रहे थे तो मैंने सोचा गार्डन के लिए मैं यूज़ करूँगी इसको, बट फिर इसका मैंने यूज़ नहीं किया था। बाद में मुझे कुछ आइडियाज़ आ गया था कि मैं इसके लिए बच्चों के लिए ही मेकओवर बनाऊँगी। तो इसमें पहले वाइट कलर किया हुआ था, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से इसको पेंट कर दिया था। तो जब मैं गार्डन के लिए सोची थी तब मैंने व्हाइट किया था, बाद में मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ प्लैंक्स मैंने लिए हुए हैं, अलग अलग साइज़ के लिए हुए हैं, तो ये मुझे मिल गए थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उन प्लैंक्स को मैंने टायर्स के अंदर कुछ इस तरीके से रख दिया है। तो जब भी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, तो अपने आप ही हमारे पास वो चीज़ें आ जाती है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अगर मुझे इस तरीके के प्लैंक मिलेंगे, या कुछ मेरे पास थे भी, तो उनका ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये प्लैंक को मैंने कुछ इस तरीके से बिल्कुल टायरों के बीच में रखा हुआ है, शेल्फ टाइप का बनाया हुआ है। तो इस तरीके का शेल्फ बनाया है, बीच में मैंने 4 शेल्फ बनाए हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साइड में मैंने कील लगाई है जिससे कि मूव ना हो। वैसे जो बीच वाला है ना, नीचे वाला, इसको मैंने कील नहीं लगाई है क्योंकि इसको मैं एडजस्ट कर सकूँ जिस भी जगह पर मुझे चाहिए। तो इसका मैंने क्या यूज़ किया आगे मैं बताऊँगी। अब जो इस रूम में विंडो थी ना, विंडो के ऊपर मैंने एक प्लैंक रखा हुआ था जिससे कि मैंने शेल्फ बनाए थे, और यहाँ पे मैंने बच्चों के टॉयज़ रखे थे। तो मैं क्या करती हूँ, टाइम टू टाइम मेरे टॉयज़ ना चेंज करती रहती हूँ। जैसे जैसे बच्चों का कुछ टॉयज़ से मन भर जाता है, वो नहीं खेलते हैं, उसको तोड़ने लगते हैं, तो मैं उसको हटा के फिर जो अंदर टॉयज़ रखे होते हैं उनको निकाल देती हूँ। इससे बच्चे सोचते हैं कि नए टॉयज़ आ गए हैं, तो फिर उनसे अच्छे से खेलने लग जाते हैं।
तो यहाँ पे टॉयज़ रखे थे। अब यहाँ पे जो कर्टन था ना वो डार्क था, तो उसको भी मैं हटाने वाली हूँ। और ये विंडो काफ़ी टाइम से बंद थी, जब से यहाँ आए थे हमने खोला नहीं था क्योंकि विंटर्स आ गए थे इसलिए। तो आज मैंने जब इसको खोला तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाले थे, तो उसको भी अच्छे से मैंने साफ़ किया और कर्टन चेंज करके यहाँ पे मैंने क्रीम कलर का कर्टन लगाया हुआ है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कर्टन्स भी चेंज करती रहूँ। जो क्रीम कलर के कर्टन्स होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। डार्क की जगह मैंने चेंज किया है। अब जो प्लैंक था ना उसको पहले मैं इसी तरीके से रख रही थी, बट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा और चेंज किया। तो मैंने क्या किया, जो ये प्लैंक है ना इसको मैंने कर्टन्स के ऊपर वाली साइड में किया, जो रॉड है ना उसके ऊपर वाली साइड में हैंग किया हुआ है। तो कैसे मैं शेल्फ बनाती हूँ आप लोग को पता है, ऊपर की साइड मैंने केबल कील लगाई हुई है, उसकी हेल्प से इसको हैंग किया है। साइड में मैंने स्पाइडर प्लांट रखा है। स्पाइडर प्लांट एयर प्योरीफायर का काम करता है। और बीच में ड्रीम वर्ड भी रखा हुआ है, जो कि मैंने खुद से DIY किया हुआ था। तो यहाँ पे हो गया। अब जो सामने वाली वॉल है ना बिल्कुल खाली लग रही थी, हालांकि मैंने इसमें स्टार्स वगैरह तो बना दिए थे, पर जब भी हम कुछ चीज़ नई ट्राई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हमें फेस करनी पड़ती है। तो देखिए किस तरीके से फोटोज़ गिर के बिल्कुल मेरे फेस में लगे हैं, बहुत ही कस के मुझे लगा। तो जैसे आप कैमरे में सब कुछ परफेक्ट देखते हैं, तो बिहाइंड द कैमरा बहुत स्ट्रगल करना होता है। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो बहुत ही चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, बट जैसे जैसे हम चीज़ें करते रहते हैं तो अपने आप चीज़ें परफेक्ट बनती रहती है, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, और वो नए आइडियाज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज पता नहीं क्यों ये फ़ोटो फ्रेम लगाते समय काफ़ी टाइम मेरे हाथ से गिर गई थी, बट थैंक गॉड कि कोई भी फ़ोटो टूटी नहीं, इसके जो ग्लास वगैरह थे वो ख़राब नहीं हुए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने वॉल पे हैंग किया हुआ है। तो अपने घर पे एक वॉल तो हमेशा ऐसे रखे जो कि आपकी घर की मेमोरी वॉल हो, जिन फोटोज़ को देख के आपको अपने पुराने दिन दोबारा से याद आ जाए। अब जो इस रूम में विंडो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी खाली स्पेस थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक लैंप रख दूँ। तो ये लैंप एक्चुअली मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, बट अब मैं नया लैंप बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और इस लैंप पे नीचे ना रैक्स बने हुए हैं, तो इस रैक में मैंने बच्चों के टॉयज़ रखे हुए हैं, जो रिमोट कंट्रोल कार वगैरह होती हैं वो सब रखा हुआ है इसमें। और इसके सामने ही एक आली का पाम रखा है। और जो अभी हमने टायर से DIY किया हुआ था ना, इसको मैं हैंग करने वाली हूँ वॉल के बिल्कुल बीचों बीच में। अब इसमें मैं बच्चों के जितने टॉयज़ वगैरह हैं, जो कार है उसका कलेक्शन रखने वाली हूँ। जो भी अभी सामने रखे हुए हैं, निकाले हुए हैं बाहर, वही है। और कुछ जो कार है वो अंदर रखे हुए हैं, अभी उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो जो अभी थे उनको ही मैंने यहाँ पे डेकोरेट करके रखा है। तो जितना इंपॉर्टेंट रूम होता है उतना ही इंपॉर्टेंट डोर भी होता है। तो इस रूम का जो डोर था ना, उसमें मैंने जो स्टार्स थे उनको ट्रेस कर दिया था, साथ में कुछ वर्ड्स पहले पेंसिल से लिखे थे और वाइट कलर से मैंने इसको फिल कर दिया था। तो बहुत प्यारा लग रहा था ड्राई होने के बाद। इसके बाद इस रूम में जो चारपाई रखी थी उसको मैंने इस बहुत ही प्यारे पैटर्न वाली बेडशीट के साथ रखा था। साइड में ये हमने पिलोज रखे हुए हैं। तो जो पिलोज होते हैं या कुशन्स वगैरह होते हैं, कुछ टाइम बाद ना वो बिल्कुल पिचक से जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डैप डैप करते हैं तो जो पिलो या कुशन्स होते हैं वो दोबारा से फ्लफी से हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको रखा हुआ है साइड में। अब यहाँ पे कुछ मैंने कुशन्स कवर मंगाए हुए थे ऑनलाइन, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इनका पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा था एंड कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो जितने भी कुशन्स थे उसमें मैंने इनको कवर कर दिया था। और अगर आपके घर पे ना सोफे वगैरह नहीं हैं तो आप इस तरीके से ड्राइंग रूम में बेड रख के कुशन्स को रख सकते हैं। तो कुशन को इस तरीके से रखा है। तो इस रूम का फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको इसका एक बिफोर लुक भी दिखा देती हूँ कि पहले ये रूम कैसा था मेकओवर से पहले, और मेकओवर के बाद ये रूम का जो लुक है वो कैसा लगा। एंड थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए अब देख लेते हैं इस रूम का फाइनल लुक। तो जैसे ही रूम में एंटर करेंगे तो जो डोर है उसमें मैंने काफ़ी स्टार्स वगैरह बनाए हैं, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल सेंटर में मैंने लिखा है डू व्हाट यू लव, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जैसे अंदर को आएंगे तो जो इसके बगल वाली वॉल है ना, डोर के बगल में यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है और इसी के नीचे एक अलमीरा रखा है। और इसी मंदिर के बगल में बच्चों का हमने स्टडी टेबल भी बनाया हुआ है। तो जो ये स्टडी टेबल का मेकओवर था ना, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था एंड आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। पहले मैंने क्या किया था, इसमें थोड़े से अभी मैंने चेंजेस और कर दिए। यहाँ पे कुछ स्टार्स मैंने यहाँ पे ट्रेस कर दिए हैं और पूरे इस सामने वाली वॉल पे ऊपर तक जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वहाँ तक मैंने ट्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ शेल्फ बनाए हुए थे, जो बेड साइड टेबल होते हैं ना उससे बनाए हुए थे। तो ये यहाँ पे जो दो मेरे पास ये टेबल थे, ये मैंने बिल्कुल सामने सामने रखे थे ऊपर की साइड में, बट एक वाला मैंने निकाल के नीचे इसी के नीचे रख दिया था, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह बनाए हुए थे खुद से DIY करके, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसी के नीचे लैपटॉप भी रखा हुआ है। और जो ये टेबल है इसी के साइड में मैंने एक और छोटा टेबल रखा है, जिसमें कि बच्चे अपने स्कूल के बैग वगैरह रखे हैं। साइड में ही इस बिल्कुल बीच में चेयर रखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया था एंड इसका मेकओवर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी जैसे कि बच्चों के अब नई स्टेशनरी वगैरह आ रही है, तो सारी स्टेशनरी मैंने यहाँ पे रख दी है। जो नई नई बुक्स, कॉपीज़ वगैरह, नोटबुक्स हैं वो सब रखी हुई है।
तो इस रूम का मेकओवर मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी करने का, बट टाइम नहीं मिल पाया था, काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि आजकल बच्चों के जैसे स्कूल नए स्टार्ट हो गए हैं। एंड मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो अभी स्कूल जा रहा है, तो उसके कभी एडमिशन करना है, कभी स्टेशनरी लानी है, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म लानी है, कभी कुछ छूट जा रहा है, कभी कुछ, तो दिन भर भागा दौड़ी के चक्कर में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आप लोग के साथ शेयर किया। पहले मैंने इस स्टडी टेबल का मेकओवर आप लोग के साथ शेयर किया था। उसके बाद मैंने इसी रूम में यहाँ पे जो हमें अलमीरा मिली हुई है, इसी का मैंने ऑर्गेनाइज कैसे किया था वो भी आप लोग के साथ शेयर किया था। उसको भी आपने बहुत पसंद किया। तो चलिए अलमीरा खोल के भी मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और बहुत से लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो ऊपर की साइड मैंने जितने भी ज्वेलरीज वगैरह थी, चूड़ियाँ वगैरह है, वो रखी है। साइड में अपने क्राफ्ट का सामान रखा है। उसी के नीचे साइड में यहाँ पे सारी साड़ियाँ रखी हुई है और साइड में ही जो पेटीकोट वगैरह होते हैं, ब्लाउज रखने के लिए बनाया हुआ है। नीचे अपने डेली वेयर के कपड़े हैं, कुछ पार्टी वेयर के हैं, सूट वगैरह, इस तरीके से सारे जितने भी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं यानी बॉक्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारे मैंने खुद से ही DIY करके बनाए हुए थे। तो जब हम पुरानी चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करके कुछ चीज़ बनाते हैं ना, तो पूरा इसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो घर पे पड़े सामानों से ही आप DIY कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से हर बार नए नए ऑर्गेनाइज़र लाके अपने वार्डरोब वगैरह को आप ऑर्गेनाइज़ करें। इस तरीके से घर पे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं पुराने कार्डबोर्ड का यूज़ करके। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था अपना इस अलमीरा को। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या तो आप कमेंट में मांग सकते हैं इस वार्डरोब का लिंक। और इस अलमीरा के बाद जो इसकी साइड वाली वॉल है ना, नीचे की साइड तो हमने कुछ स्टार्स बनाए थे। जो ऊपर वाली साइड थी ना, येलो वाला पेंट किया था, वहाँ पे मैंने बच्चों की फ़ोटो फ्रेम्स लगाई हुई है। तो ये बच्चों की छोटी, जब बचपन के थे ना, मानिक छोटा था तो उसकी लगाई हुई है। साइड में जो स्टार्स लगे हैं और जो वॉल का कलर था ना, वो लाइट येलो कलर का था। उसमें जो ब्लू कलर के हमने पैटर्न्स बनाए हुए ना स्टार के, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो अभी हमने DIY किया था, ये तो मुझे बहुत पसंद आया एंड बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो बच्चों के जितने भी कार वगैरह हैं वो सब अभी हमने ऐसे इस तरीके से डेकोरेट करके ये रखी हुई है। जो छोटे छोटे साइज़ की ये थी, कुछ मैंने अभी अंदर रखी है। तो जब इनसे इनका मन भर जाएगा तो मैं चेंज कर दूँगी कुछ दिनों बाद। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ रखी है। ऊपर जो वैष्णो देवी हम जब गए थे तब की है। और थर्ड वाली जो दिल्ली में अक्षरधाम है वाले मंदिर की है। तो छोटे छोटे जो पुरानी मेमोरीज होती है ना, इस तरीके से अगर फ्रेम में रहती है, टाइम टू टाइम हमको दिखती रहती है ना, तो पुराने जो टाइम होता है ना, दोबारा से हमें रिमाइंड हो जाता है। तो घर पे हमेशा एक वॉल ऐसी रखे, मेमोरी वॉल जिसे बोलते हैं। तो फ़ोटोज़ ज़रूर रखे वॉल पे। और यहाँ पे जो विंडो थी ना, इसी के ऊपर मैंने ये शेल्फ बनाया जिसमें मैंने ड्रीम लेटर रखा हुआ है। एंड ये मैंने खुद से ही DIY करके रखा हुआ था। साइड में मैं स्पाइडर प्लांट लगाया। इसी के नीचे यहाँ पे एक मैंने लैंप रखा है। साइड में एलिका पाम रखा है। एलिका पाम जो होता है ना, वो प्यूरीफायर का काम करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। डेकोरेशन के लिए तो एलिका पाम सबसे बेस्ट है। तो यह यहाँ पे लैंप है, उसमें नीचे की साइड जो रैक बने हैं उसमें बच्चों के रिमोट कंट्रोल कार वगैरह रखी है। तो ये वाली वॉल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और जो इसी के बगल में हमने चारपाई रखी हुई है, इसमें कुशन्स को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। तो ये बिल्कुल सोफे वाला काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके घर पे सोफे वगैरह नहीं है तो आप बेड में भी इस तरीके से रख सकते हैं। और नीचे की साइड मैंने ये ब्लू कलर का कारपेट बिछाया हुआ है, जो कि इस रूम को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, मीन्स बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस रूम में जितने भी स्टार्स वगैरह बनाए थे, यानी पूरा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था कि मैं किस तरीके से इसको बनाऊँ। काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने सोचा एक बार स्टार्ट कर दो तो अपने आप आइडियाज़ आते रहते हैं। तो ये रैंडमली मुझे आया, तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। और यहाँ पे जो आप ये फ्रेम देख रहे हैं, ये हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड रहते थे उन्होंने हमको गिफ्ट किया हुआ था। बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी। जब हम चंडीगढ़ में शुरू में गए थे तब भी ये हमारे साथ थे, और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन भी ये हमारे साथ ही थे। तो ये बहुत ही कम होता है कि जो फ्रेंड आपको स्टार्टिंग से मिले होते हैं एंड तक वो आप लोग के साथ रहें। तो उन्होंने गिफ्ट किया था, वो भी मैंने यहाँ पे वॉल पे हैंग किया है। और यहीं पे साइड में मैंने एक ये बास्केट में ना बच्चों के टॉयज़ रखे हैं। अभी ये वाले टॉयज़ रखे हैं जो अभी खेल रहे हैं, वो वाले टॉयज़ ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे से इजली वो ले सकें इसलिए। और इस तरीके से मैंने अपने इस रूम को पूरा डेकोरेट किया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इस रूम का मेकओवर करने के लिए। तो फाइनली इस रूम का अब मेकओवर हो गया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ ना इस रूम के मेकओवर के लिए, तो मैं जब इस रूम का मेकओवर करती थी ना, तो रात के मुझे 12, 1, 2 भी बज जाते थे, क्योंकि दिन के टाइम पे मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। क्योंकि अभी युग स्कूल जा रहा है, बच्चों के एडमिशन करने थे, नई स्टेशनरी लानी थी, बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म लाने थे, तो कभी कुछ चेंज करना है, कभी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है। तो दिन का टाइम तो बिल्कुल कहाँ चले जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। जैसे घर के काम फ्री करके मैं बैठती थी कि युग को लाने का टाइम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं खुद से ही ड्रॉप करती थी, स्कूल से लेके आती थी। तो दिन का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था मेरा। तो रात में ही मैं इसका
मेकओवर करती थी एंड जो मैंने मेहनत की वो रंग लाई एंड जो मैं चाहती थी, जैसा मेरी इमेजिनेशन थी वैसा इस रूम का आउटकम आया एंड मुझे बहुत पसंद आया। और अगर आप लोग को भी मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरा ये मेकओवर कैसा लगा। एंड आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।